नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं आपको 10 चमत्कारिक और ख़तरनाक साधनाओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं, भारत में बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जिनका धर्म से कोई नाता नहीं है और कुछ का है। तांत्रिक साधनाओं को नकारात्मक या वाम साधनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। गायत्री और योग सम्मत दक्षिण मार्गी साधनाएं होती हैं, वैसे ही उनसे अलग तंत्र साधनाएं भी होती हैं। हालांकि तांत्रिक साधनाओं के अलावा ऐसी भी साधनाएं हैं जिनको धर्म में निषेध माना गया है। तंत्र साधना में शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और मारण कर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारण, मोहन, स्तंभन, विदेशन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया तंत्र के 9 प्रयोग हैं। उक्त सभी को करने के लिए अन्य कई तरह के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचनी साधना, यक्षिणी साधना और रुद्र साधना करते हैं। हमने खोजी है ऐसी 10 तरह की साधनाएं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनको करने से आपका जीवन सफल भी हो सकता है या बर्बाद भी। इन साधनाओं को करने में बहुत सावधानी और हिम्मत की ज़रूरत होती है। हालांकि कोई ऐसी साधना क्यों करता है, यह एक सवाल हो सकता है। आओ जानते हैं 10 तरह की खतरनाक साधनाओं के बारे में। आज मैं आपको नवदुर्गा साधना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। माता दुर्गा की यह सात्विक साधना मानी जाती है। माता दुर्गा की यह सात्विक साधना होती है जिसे नवरात्रि में किया जाता है। ये 9 दुर्गा है। आप तो जानते ही हैं 9 दुर्गा है। पहली है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। लेकिन हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं 10 महाविद्या के बारे में। 10 महाविद्या की साधनाएं। माता दुर्गा की एक सात्विक साधना होती है जिसे नवरात्रि में किया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। तब 10 महाविद्याओं जो मैंने आपको बताई है, 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। संकट का तुरंत समाधान करती हैं ये 10 महाविद्याएं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवियाँ जो हैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए 10 महाविद्या की पूजा करते हैं, जिनकी सिद्धि करते हैं। पहला काली, दूसरा तारा, तीसरा त्रिपुर सुंदरी, चौथी भुवनेश्वरी, 5वीं छिन्न मस्तका, 6वीं त्रिपुर भैरवी, 7वीं धूमावती, 8वीं माँ बंगलामुखी, 9 मातंगी और 10वीं कमला देवी की पूजा करते हैं। सभी की पूजा के अलग अलग लाभ और महत्व हैं। इनमें से किसी भी एक साधना करने से वह देवी प्रसन्न होकर साधक को अपनी शक्ति देती है और सभी मनोकामना पूर्ण करती है। और सभी मनोकामना पूर्ण करती है माँ देवी।
शास्त्रों के अनुसार इस 10 महाविद्या में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत, अकारण ही मानहानि, बुरी घटनाएं, ग्रह क्लेश, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। आज मैंने आपको नव दुर्गा साधना के बारे में बताया है। आगे के वीडियो में मैं आपको दूसरी मां शक्तिशाली, चमत्कारी और ख़तरनाक साधनाओं के बारे में जानकारी दूंगा। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो आपके मित्रों तक, आपके रिश्तेदारों तक पहुंच सके। जय माता दी, जय महाकाली, जय भद्रकाली, जय मां शमशान काली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। जय महाकाली, जय भद्रकाली।